बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने बताया कि इस बार अखिलेश की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में बूथ स्तर की भी निगरानी काम बहुत तेजी से पूरा हो गया है। आप तैयारी की बात कर रहे हैं, शायद 17 तारीख को जो पूर्वांचल पे हमारा रथ निकला, विजय रथ, उसकी कामयाबी से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लखनऊ में कैंप किया है। आकर झूठ बोलकर पिछले चुनाव जीते गए थे और इस बार जनता जान चुकी है, जनता परेशान है और इसी वजह से अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो काफिला है, जो जनाधार है, जो उनकी यात्रा है, वो उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बयार है। और आइए आपको सुनाते हैं अरविंद कुमार सिंह गोप ने क्या कहा। बुंदेलखंड की यात्रा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मैं जौनपुर के नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि कड़ाके की ठंड में जो जौनपुर में ऐतिहासिक स्वागत अखिलेश यादव जी को हुआ है, जो जन समर्थन प्राप्त हुआ है, मुझे 30-35 साल के अंदर किसी नेता के साथ इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों का हुजूम और बुजुर्गों का आशीर्वाद देखने को नहीं मिला। 22 का चुनाव समाजवादियों का है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सदैव जुमलेबाजी करते हैं, बीजेपी का जाना तय है, समाजवादी पार्टी का आना तय है, 22 में अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। सर, जिस प्रकार अगर देखा जाए तो पिछली बार सरकार चूंकि आप लोग नहीं बना पाए थे, तो क्या कमियां रह गई थी कि इस बार पूरी करना है? कुछ नहीं। 17 में भोली भाली जनता को बहकाने का काम किया, उनके बहकावे में जनता आ गई। जनता आज भी 15 लाख रुपए किसान बैंक में ढूंढ रहे कहाँ है, खाद की बोरी ढूंढ रहे, खाद ढूंढ रहे कहाँ है, नौजवान लैपटॉप ढूंढा कहाँ है, नौजवान नौकरी ढूंढा कहाँ है, और कमर तोड़ महंगाई है। ऐसी महंगाई आज़ादी बाद कभी देखी नहीं गई। इन सारी चीज़ों के हिसाब किसान, नौजवान, गरीब 22 के चुनाव करेंगे और 22 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। चना और तेल बांट रहे हैं, कब से बांट राशन ये बांट रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। गरीबों को, किसानों को, जो गरीब लोग हैं उनको जब तक सरकार रहेगी भोजन देने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी करेगी। तरह से जीत रही क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे बूथ स्तर के सम्मेलन और कार्यक्रम संपन्न हो गए। बूथ की कमेटियां भी बन गई, उनका निरीक्षण भी हो गया, उनसे सीधे प्रत्याशियों ने बातचीत भी कर ली। अब मेरा पूरा फोकस है बूथ मजबूत और नौजवानों की बड़ी टीम। ये तो चुनाव की तैयारी है। अब पिछले दिनों आपने देखा हो 17 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेस पे समाजवादी रथ विजय रथ निकला था। इतना बड़ा जन समर्थन आज तक किसी नेता को नहीं प्राप्त हुआ। मेरठ की जयंत चौधरी जी की अखिलेश जी की रैली आपने दी, अपार भीड़, अपार उत्साह। बुंदेलखंड की यात्रा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मैं जौनपुर के नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि कड़ाके की ठंड में जो जौनपुर में ऐतिहासिक स्वागत अखिलेश यादव जी को हुआ है, जो जन समर्थन प्राप्त हुआ है, मुझे 30-35 साल के अंदर किसी नेता के साथ इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों का हुजूम और बुजुर्गों का आशीर्वाद देखने को नहीं मिला। 22 का चुनाव समाजवादियों का है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सदैव जुमलेबाजी करते हैं, बीजेपी का जाना तय है, समाजवादी पार्टी का आना तय है, 22 में अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। सर, जिस प्रकार अगर देखा जाए तो पिछली बार सरकार चूंकि आप लोग नहीं बना पाए थे, तो क्या कमियां रह गई थी कि इस बार पूरी करना है? कुछ नहीं। 17 में भोली भाली जनता को बहकाने का काम किया, उनके बहकावे में जनता आ गई। जनता आज भी 15 लाख रुपए किसान बैंक में ढूंढ रहे कहाँ है, खाद की बोरी ढूंढ रहे, खाद ढूंढ रहे कहाँ है, नौजवान लैपटॉप ढूंढा कहाँ है, नौजवान नौकरी ढूंढा कहाँ है, और कमर तोड़ महंगाई है। ऐसी महंगाई आज़ादी बाद कभी देखी नहीं गई। इन सारी चीज़ों के हिसाब किसान, नौजवान, गरीब 22 के चुनाव करेंगे और 22 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। चना और तेल बांट रहे हैं, कब से बांट राशन ये बांट रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। गरीबों को, किसानों को, जो गरीब लोग हैं उनको जब तक सरकार रहेगी भोजन देने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी